सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत तत्वम असि में। ये तत्वमसि हम सबका सामूहिक का चेतना शक्ति है दोस्तों। इस सुंदर सा चेतना में जुड़कर अपने आप के बारे में जानते हुए, अपने आप को पहचानते हुए हर पल बदलते जा रहे हैं हम। हो सकता है ये बदलाव आपको सडनली समझ में ना हो, धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए एक ना एक दिन आपको इस शिफ्टिंग का बोध होगी। हर बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होने वाली इस महा अद्भुत सामूहिक चेतना शक्ति तत्वमसि में आप सभी को स्वागत। जुड़े रहिएगा दोस्तों। हम सब हर बुधवार 9 बजे यहाँ जुड़ने से पहले ही पूरा तैयारियां करके बैठेंगे। 9 बजे के बाद कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। ये 1.5 घंटा 100% अपनी प्रेजेंस को यहीं दे दीजिएगा। बॉडी माइंड सोल लेवल पर यहीं बैठिएगा, यहीं जुड़े रहिएगा। इंस्टेंटली आप में बदलाव होगी। इंस्टेंटली आपको समझ में आ जाएगा कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या है। सालों सालों तक, जन्म जन्मों तक लड़ने की, अपने आप से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि सच में आप चाहते हो तो आप जुड़े रहिएगा। सब हर तरह के काम निपटा के 9 बजे यहाँ जुड़े रहिएगा। माय डियर मास्टर्स, हम द डिजाइन ऑफ 5D अर्थ के बारे में बात करते हुए और 5वां तल में रहने का डिसीजन क्यों लिया है उसकी जानकारी हम पिछले हफ्ता लिया। उसके साथ साथ 5D का रहने से क्या क्या फायदा होगा। जब इस इंटेंशन को इस धरती ने रखा, उसके द्वारा गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनी कैसा है, काउंसिल्स कैसे बने हैं, इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह की ग्रुप्स, एक एक ग्रुप को एक एक स्पेसिफिक वर्क कैसा दिया गया है, वो स्पेसिफिक काम करते हुए सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अलाइंड रहते हुए इस एक्सपेरिमेंट को कितना सुंदर तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए कैसा प्लान हुआ, ये सब जानकारी लेने के बाद अब जो निर्णय लिया, अर्थ यानी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, अर्थ यहाँ पर हम आत्मा की स्थिति में बोल रहे हैं, उनकी डिसीजन के अनुसार फिर उनको 5D की फिजिकल तल में उतरने के लिए उनको एक फिजिकल बॉडी की जो जरूरत है, उस फिजिकल बॉडी को बनाना होगा। वो फिजिकल बॉडी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया है, कैसा बना है,
उसका जानकारी आज हम लेंगे दोस्तों। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बन गया। बनने के बाद इस अर्थ प्लेन को सबसे पहले क्रिएट किया है। फिजिकल बॉडी बनेगा तब भी इस भौतिक शरीर में वो अर्थ आत्मा उतर सकती है अनुभव करने के लिए। वो फिजिकल बॉडी रहेगी 5D की फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में रहेगी बॉडी। उसके अंदर रहने वाली चेतना वो हायर डायमेंशनल की चेतना होने के बावजूद भी उस बॉडी में रहेगी, उसकी सोर्स के साथ कनेक्शन को याद करते हुए इस 5D में रहेगी। यस माय डियर मास्टर्स, अब ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट क्या किया, अपनी इंटेंशन एंड एनर्जी के द्वारा ही फिजिकल बॉडी को बनाया। किसी भी फॉर्म को बनाना होगा, उसके लिए ये इंटेंशन, ये एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए एक सरेंडरेंसी की जरूरत होगी, अदरवाइज लॉजिकल माइंड के द्वारा एनालिसिस करते हुए समझने की प्रयास करेंगे, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बैठे हुए 3D 4D वाला जगह पर, हम बातें कर रहे हैं 5D और उसकी ऊपर की बातें, तो ये गैप यहाँ बना रहेगा। लेकिन आप यहाँ 3D 4D वाला अर्थ पे रहते हुए भी अपने आप को 5D की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर बिठाओगे, बहुत इजीली समझ पाओगे, राइट? यस, जब भी आपको लगे, डाउट आए आपके मन में, तो अपने आप को ये बात समझा दीजिएगा कि मैं इस तत्वमसी की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ जुड़ के ही इस ज्ञान और ध्यान को ले रहा हूं, ले रही हूं। ये भी बोल सकते हो आप, मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर यहाँ के ज्ञान को ले रहा हूं, ले रही हूं। यस माय डियर मास्टर्स, इस क्वांटम फील्ड में किसी भी चीज को बनाना होगा, इंटेंशन एंड एनर्जी पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखिए। भाव और ऊर्जा, संकल्प और ऊर्जा, इस ऊर्जा से इस फिजिकल फॉर्म को बनाने के लिए जब इंटेंशन रखा, तब सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको इमेजिन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए जैसा हमें जरूरत है उस फॉर्म में, जिस शेप में जरूरत है उस शेप में उसको देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए और उस फ्रीक्वेंसी को समझना चाहिए। तब वो सब एक साथ, वो एनर्जी एक साथ जुड़कर उस मैटर में ट्रांसफॉर्म होगा। इस प्लैनेट को बनाने के लिए ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की जो लाइट मास्टर्स, उन्होंने
अपना खुद का वाइब्रेशन यूज किया है। वो था 12th डायमेंशन की वाइब्रेशन था। 12th डायमेंशन की वाइब्रेशन को यूज किया, उस एनर्जी को फोकस किया। प्लैनेट कैसा चाहिए, अर्थ प्लैनेट की बॉडी कैसा चाहिए, इंटेंशन रखा, एनर्जी भेजा, उसको इमेजिन भी किया, फील भी किया और उस फ्रीक्वेंसी को समझ भी गए थे। और उस लोअर डायमेंशनल फील्ड में उसका रहने का, उस लोअर डायमेंशनल फील्ड में उसका रहने का उस डिजाइन को भी उसमें डाल दिया। लोअर डायमेंशनल फील्ड यानी 5th। माय डियर मास्टर्स, जिस डायमेंशनल फील्ड में हम खड़े हैं उसी डायमेंशनल फील्ड में ही हम किसी भी चीज को सृजन कर सकते हैं। इसलिए ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की जो लाइट बीइंग्स हैं वो कहाँ थे? 12th डायमेंशन। 12th डायमेंशन की ऊर्जा के द्वारा जब इस अर्थ प्लेन की, अर्थ की फिजिकल बॉडी को बनाया, उसके साथ साथ और भी बॉडीज को भी बनाया और भी फिजिकल फॉर्म्स को भी बनाया। इस एनर्जी को एक साथ जोड़ के 5D में एग्जिस्ट करने का अनुसार उसमें लाइट कोड्स को प्रवेश किया गया है। ऊर्जा 12th डायमेंशन का था। 12th डायमेंशन की ऊर्जा को फोकस करके फिजिकल बॉडी को क्रिएट किया। उसके अंदर वो डिजाइन डाला गया है कि 5th डायमेंशनल फील्ड में ये रह सके। उसके अनुसार इसके अंदर लाइट कोड्स को 5D की अकॉर्डिंगली इसमें डाल दिया है। वो लाइट कोड्स उसको पता है इस फिजिकल बॉडी को 5th डायमेंशन में ले जाके रखना है। उस लाइट कोड्स के अंदर हमारा मकसद क्या है, हम किस उद्देश्य से ये बनाया गया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उन्होंने उस लाइट कोड्स में रख के इन लाइट कोड्स को इस फॉर्म में भर दिया गया है। क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस फिजिकल फॉर्म में जो 12D लाइट कोड्स के अंदर 5D की इंटेंशन भेजते वक्त उन्होंने ऊर्जा की टेलीपैथी को यूज किया है। राइट? तो पहले भी हम इस पे बात किया है, जैसा मैं शब्दों के द्वारा समझाना पड़ रहा है क्योंकि हम 3D 4D में बैठे। 5D के ऊपर जाने के बाद टेलीपैथी बहुत तेज गति से होगा। जिस ढंग से आप मेरे शब्दों को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिना शब्दों के मैं टेलीपैथी भेज दूंगी तो आप आराम से समझ पाओगे। इसलिए हम सब ध्यान करने के लिए तरह तरह की वर्कशॉप्स में जुड़ जाते। उस वक्त जब कोई भी स्क्रीन पर आके या कोई भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, उस वक्त
आप भी यही बोलती हो मैम, यही मैं भी कहना चाह रही थी, है ना। कहीं लोग एक प्रश्न करते हैं, मैम यही मैं भी कहना चाह रही थी। तो बहुत सारी बातें ऐसा लगता है कि सामने वाला का सुन के यही तो मेरा है, मैं बोलने से ही आप बोल रही हो या मैं बोलने से ही कोई और बोल रहे हैं, तो हमारा आपस में ये टेलीपैथी चलता रहता है, क्योंकि उस ग्रुप में हम सब जुड़े रहने से ऊर्जा इतना तगड़ा हो जाती है, तो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है। हायर डायमेंशनल फील्ड की जो गुण होती है, जो क्वालिटीज होती है, उनको डाउनलोड करके हम अपना भीतर भी उस क्वालिटीज को हम ऑपरेट करना, एक्सेस करना शुरू कर लेते हैं। इंस्टेंटली ये टेलीपैथी, ये सब कुछ होने लग जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस। गॉट इट? चलिए वापस आ जाते। तो यस, उसी तरह टेलीपैथी और एनर्जी को यूज करते हुए वो लोग 12D का लाइट कोड्स के अंदर 5D का पूरा इंटेंशन, 5D में रहना है, वहां ऐसा ऐसा अनुभव लेना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन डालकर बनाया गया था। किसी चीज को भी यदि आप क्रिएट करना चाहते हो, 2 मिनट आप आंख बंद कर लीजिए, आप अपनी आंखों के सामने एक प्रकाश, लाइट सर्कल्स में घूमते हुए, गोल गोल गोलाकार में घूमते हुए इमेजिन करिए, कल्पना करिए। उस लाइट को गोल गोल घूमते हुए और देखिए, और उसको विजुअलाइज कीजिए। अब उस लाइट के द्वारा आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, उसको बनाने के लिए आप एक इंटेंशन रखिए। उस लाइट के द्वारा कुछ बनाना चाह रहे हो, फिजिकल मैटर में किसी भी चीज को उतारना चाह रहे हो, कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हो, उस फॉर्म को होल्ड करके रखिए। आप देखना शुरू करिए, जिस चीज को आप देख रहे हो वो चीज बनते हुए फील करिए। भरोसा रखिए। इस भौतिक जीवन में जो भी चाहते हुए उस लाइट को उस शेप में फील करते हुए देख रहे हो, वो सृजन होते जा रही है।
आखिरी 1 मिनट। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। यस माय डियर मास्टर्स, अभी तो हम 2 मिनट में लाइट को कैसा देखना है और उस लाइट को एक फॉर्म के रूप में कैसा बनाना है सीखा है। यस माय डियर मास्टर्स, आप ध्यान में अपनी एनर्जी बढ़ने के बाद उस प्रकाश को इनवाइट करके, उसको इमेजिन करके, उस लाइट को एक डेस्टिनेशन दे देंगे एनर्जी और इंटेंशन देकर। वो लाइट उसमें एक फॉर्म लेते हुए आपको पता चलेगा। जीवन में जिस कोने में आपको बदलाव की जरूरत लग रहा है, जॉब्स में, फिजिकल लाइफ में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, हर चीज में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वापस हम सब्जेक्ट में आते हैं। राइट? यस माय डियर मास्टर्स, तो एनर्जेटिकली लाइट बीइंग्स इन लाइट कोड्स को उस फिजिकल फॉर्म में उन्होंने इन्फ्यूज कर दिया है उस प्लैनेट के अंदर, और वो लाइट कोड्स पूरा इंटेंशन को एनर्जेटिकली होल्ड करके रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लाइट कोड्स के अंदर जो एनर्जी था वो कौन सा एनर्जी था? 12वीं डी का। धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करके 5D की फ्रीक्वेंसी में लाया। तभी तो वो फिजिकल बॉडी 5D में बैठ सकती है, अदरवाइज वो 12D में ही रहेगी। उस एनर्जी को स्लो डाउन करके धीरे धीरे 5D की फ्रीक्वेंसी में लेकर आए थे। धीरे धीरे वो लाइट कोड्स स्लो डाउन होकर फिर वो डेंसिफाई होने लगा। तब तक वो लाइट फॉर्म में था, उसका मैटर से, पदार्थ से बना हुआ फिजिकल बॉडी नहीं बनी। एक शेप आया लेकिन वो लाइट से भरा हुआ शेप था। उस लाइट के अंदर 12D को धीरे धीरे 5D फ्रीक्वेंसी में लाते ही वो लाइट धीरे धीरे डेंसर क्रिस्टलाइज्ड मैटर में बदल गया है। उस लाइट कोड्स के अंदर की जो लाइट है वो एक साथ जुड़कर ये डेंसिफाइड, डेंसर क्रिस्टलाइज्ड मैटर बन गया है। जो फॉर्म बनाने के लिए इंटेंशन रखा गया था वो फॉर्म बन गया है। राइट? तो यस माय डियर मास्टर्स, ये जो लाइट कोड्स है फिजिकल फॉर्म में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटेंशन
ये पहले से ही डाल दिया गया था लाइट कोड्स के अंदर, आपको 5D में उतरना होगा करके पहले ही इंफॉर्मेशन दिया गया था। इसलिए ये इनकी शिफ्टिंग इतना इजीली हो गया है दोस्तों। जब उस कोड्स के अंदर ऊर्जा कम होने से उनकी शिफ्टिंग संभव हुआ है। अब 5D का प्लैनेट जो है वो क्रिस्टलिन फिजिकल स्ट्रक्चर बन गया है। इसकी फॉर्म शुरू करने का, फॉर्म बनाने का शुरुआत कहां से हुई? 12D में हुई, 12th डायमेंशन। और धीरे धीरे उसकी फिजिकल फॉर्म बन गया 5th में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि इसी 5D में, 5D वाला फॉर्म में आप ज्यादा लाइट को भेजते रहेंगे, फिर ये डेंसर क्रिस्टलिन फॉर्म जो है वो लाइट ज्यादा लेके 12D तक जा सकती है। अब वो 12D वाला ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को स्लो डाउन करके 5D में भी ला सकते हैं। वाइब्रेशन यहाँ कम वहां ज्यादा, लाइट यहाँ कम वहां ज्यादा, मैटर यहाँ ज्यादा वहां है ही नहीं, राइट? इन छोटे छोटे चीजों को समझ जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब इस अर्थ प्लैनेट यानी अर्थ की फिजिकल बॉडी को ऐसा डिजाइन किया गया है, वो जब चाहिए तब वो अपनी शिफ्टिंग करके 5 से 6, 6 से 7th फील्ड में जा सके, उसकी अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन किया गया है। उस शिफ्टिंग को एक्सेप्ट कर सके। और गैलेक्टिक फेडरेशन की लाइट बीइंग्स को ये भी पता है कि 7th डायमेंशनल फील्ड में सस्टेन करने के क्षमता इस धरती के अंदर डालना पड़ेगा। अदरवाइज ओनली 5D के लिए डालेंगे, फिर वो वहां से 7th D में जाके सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको वहां 7th, 5 to 6, 6th to 7th में जाने के बाद 7th में वो वहां पर भी सस्टेन कर सके, उसका अकॉर्डिंगली उनको बनाया गया है। और ये ट्रांसिशन इजी होने के लिए, ये शिफ्टिंग इजी होने के लिए लेस डेंसिटी वाला लाइट को इसमें भर दिया है दोस्तों। तो 5D में डेंसिटी है बट बहुत ज्यादा नहीं, जितना 4D और 3D में उतना नहीं है 5D में। तो लेस डेंसिटी में उसको ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी शेप भी ऐसा लिया गया है डिस्क लाइक एलोंगेटेड फॉर्म को, ताकि वो जब भी वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के एक्सपैंड करने के लिए सोचती है तो वो इजीली हो जाए। इसलिए शेप को भी ऐसा शेप को सेलेक्ट किया गया है। मास उसके अंदर के जो मास ले रखी है, जो डेंसिटी ले रखी है लाइट मैटर, उस शेप के अंदर जब भी वो बदलना चाहती है उस वक्त एनर्जी ले भी सके, लेके हर कोने तक उसको पहुंचा सके, उसके अनुसार वो अपनी शेप को भी बना के रखे हैं। क्लियर?
यस माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना वाइडी भी नहीं, इतना पतला भी नहीं, इतना मोटा भी नहीं, और इसमें बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं और कम भी नहीं, बिना मैटर का भी नहीं। और उस स्थिति में डायमेंशनल फील्ड की जो शिफ्टिंग है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। अब ये 5D की फॉर्म बनाने के बाद सबटल एनर्जी लेयर्स को भी उन्होंने बनाना शुरू किया है। उस फॉर्म के साथ साथ, जैसा हम भी बात करते हैं अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, काजल, सुप्रा काजल, निर्वाणिक, उसी तरह उस समय और जरूरत के अनुसार इस अर्थ कॉन्शियसनेस को पकड़ के रखने के लिए, बना के रखने के लिए, उनकी अपनी सच्चाई क्या है उस रिमेम्बरेंस में ही रहते हुए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो जरूरत है उस एनर्जी टचेस को भी उन्होंने दे दिया था। सेम तरीके से जैसा फिजिकल फॉर्म बनाया वैसा ही इंटेंशन एंड एनर्जी को यूज कर कर एथरिक बॉडी बनाया है अर्थ का भी। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी हो गया उस डायमेंशनल फील्ड में बिठाने के लिए, राइट? तो उसकी एनर्जी बॉडी भी बना दिया ताकि वो कौन है उस जानकारी भी उसके साथ कनेक्ट करके रखने के लिए, और हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की एस्पेक्ट को भीतर बना के रखते हुए सोर्स के साथ कनेक्शन जोड़ के रखने के लिए, वो 5D फॉर्म में होते हुए भी वो अपनी सत्य के साथ जुड़े रहने के अनुसार वो एनर्जेटिक बॉडी, एथरिक बॉडी बनाया गया है। उस एनर्जी बॉडी की एनर्जी जो है उस फ्रीक्वेंसी को जोड़ के रखती है। यदि आपको हाई एनर्जी की फील हो रहा हो इस वक्त, आप आंख बंद करके बैठ के सुनते हुए धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे हम। यस, ताकि इस अर्थ को एक सेफ फील कर सके अर्थ। इस एक्सपेरिमेंट का दौरान इनसिक्योरिटी फील ना हो, वो अपने आप को सेफ फील कर सके ताकि इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सके, करते हुए 5th to 6th, 6th to 7th तक वो शिफ्ट कर सके अपने आप को। उसके अकॉर्डिंगली वो एनर्जी टिक चैनल बनी हुई है। तो यस, उसके साथ साथ ये सब कुछ एक क्वांटम फील्ड है, जिस क्वांटम फील्ड में सारे डायमेंशंस यही है। जैसा आकाश में देखोगे तरह तरह के क्लाउड्स दिखेंगे, एक एक क्लाउड एक एक डायमेंशन की जैसा भी आप समझ सकते हो। तब भी मैंने पहले ही बोला, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने की प्रयास करोगे, 3D की लीनियर भाषा में, लिमिटेड भाषा के द्वारा समझने की प्रयास करोगे, पूरा का पूरा नहीं ले पाओगे। सरेंडर करके बैठिए अपने आप। उसके साथ साथ इस क्वांटम फील्ड में जिस डायमेंशन में वो जुड़ी हुई है, वहां पर स्थित और भी जो जीव राशि उतरने वाला है, उनके साथ भी वो अपना कनेक्शन को बना के रख सकें।
यस माय डियर फ्रेंड्स, इन सब को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के अनुसार उनकी एथरिक बॉडी बनी हुई है। एनर्जेटिक फील्ड, जिस एनर्जेटिक फील्ड के द्वारा वो अपनी अनुभव भी करते रहे, सेफ भी फील कर सके, अपनी सत्य के साथ जुड़े रह सके। यस माय डियर मास्टर्स, सुखासन में बैठिए। आंख बंद कर लीजिए। इस सामूहिक में उतरने वाली हायर डायमेंशनल एनर्जी आपके एथरिक बॉडी में प्रवेश करते हुए पहचान लीजिए, महसूस करें। आपकी फिजिकल बॉडी की चारों ओर बनी हुई एथरिक बॉडी फुल एक्टिवेशन में है इस वक्त। सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को शांत करते हुए अपने हर एक सांस को देखते हुए आपकी फिजिकल बॉडी के चारों ओर की एनर्जी, बॉडी का एनर्जी बढ़ता हुआ देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये बढ़ता हुआ ऊर्जा आपको हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट कर रही है। हायर डायमेंशनल फील्ड आपसे कोई दूर नहीं है, कोई भी डायमेंशन। सारे डायमेंशंस एक ही डिस्टेंस में ही है, आपके बिल्कुल पास में ही है, आपकी सराउंडिंग में ही है, चारों ओर। आपकी ऊर्जा बढ़ते हैं। जिस लेवल तक ये ऊर्जा बढ़ गई, उसकी मैच करने वाली डायमेंशनल फील्ड के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। आप अपने पूर्णात्मा के साथ जुड़कर, सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर बैठे हुए और हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़े हुए
एनर्जेटिकली आप वहां कनेक्टेड है। एनर्जेटिकली आप वहां की क्वालिटीज को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। यदि देख पा रहे हो तो देखिए, जिसको आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस पे भरोसा रख के और आगे बढ़िए। आपको भरोसा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपके डाउट आपको रोक देगी। अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा आप जिस डायमेंशन के साथ जुड़े हैं, उस डायमेंशनल फील्ड में जो जो चीजें हैं, जो जो चेतनाएं हैं, उनको देख पा रहे हो। वहां क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। कोई मास्टर्स, कोई शेप, कोई कंस्ट्रक्शंस एनर्जेटिकली, कोई संदेश, मैसेज, रियलाइजेशन, वहां की एटमॉस्फेयर, चेतना। अवेयरनेस के साथ जहां तक देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देखते हुए आगे बढ़ते जाइए। अपनी सांसों के साथ जुड़कर बैठना चाहते हो, सांसों के साथ जुड़कर एनर्जी को फील करते हुए बैठिए। चॉइस आपका है।
जिस डायमेंशनल फील्ड के साथ जुड़े हैं वहां पर कोई मास्टर आपके लिए कोई मैसेज दे रहे हो, ले लीजिएगा। लोक कल्याण के लिए जब हम अपने आप को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनाने का संकल्प करते, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए जो क्वालिटीज हमें जरूरत है वो क्वालिटीज इस यूनिवर्स के द्वारा, मास्टर्स के द्वारा हमें मिलते हैं। यदि ऐसा कोई चीज आपको मिल रहा हो, लेते जाइए। आपकी एनर्जी बॉडी के द्वारा धरती पर उतारते जाइए। भरोसा के साथ स्वीकार करते जाइएगा। उस डायमेंशनल फील्ड से आपके भीतर जो भी क्वालिटीज, मैसेजेस, ज्ञान लाइट के द्वारा उतर रही हो, उसको स्वीकार करते जाइए। बढ़ता हुआ आपके वाइब्रेशन को आप बैलेंस करते हुए इस फिजिकल बॉडी में स्थित आपके लाइट कोड्स एक्टिवेट होते हुए, लाइट कोड्स में परिवर्तन होते हुए, लाइट को पकड़ के रखने का कैपेसिटी
आपकी भीतर बढ़ते हुए ज्यादा लाइट को आपकी बॉडी होल्ड करते हुए देखते रहिए, समझते रहिए, महसूस करते रहिए, साक्षी बनिए। आपके सारे बॉडीज में वाइब्रेशन बदलते हुए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। हायर डायमेंशनल फील्ड की ऊर्जा को आप होल्ड कर पा रहे हो। होल्ड करने का कैलिबर अपने आप में बनाते जा रही है आपकी बॉडी। Yes, my dear master. आपकी एक्सेप्टेंसी के अनुसार और आगे बढ़ रहे हो।
यदि आपको अपनी सांसों का पता चल रहा, जिस लेवल पर पता चल रहे उस लेवल पर बने रहिएगा। किसी भी तरह की मास्टर्स किसी भी आकार में, शेप में दिख रहा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी ये धरती तक सीमित है दोस्तों। दूसरे डायमेंशंस में, दूसरा शरीरों में है। उस डायमेंशन में आप टेलीपैथी के द्वारा ही सब कुछ ले पा रहे हो। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन चल रहा है। एकता क्या होता है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सब कुछ ले रहे हो उसकी संबंधित ज्ञान। आपकी एनर्जी बॉडी में एनर्जी बदलते ही, बढ़ते ही हो सकते आपकी फिजिकल बॉडी में तरह तरह की अनुभव हो रही हो तो उसको फ्री छोड़ के स्वीकार करो। जो हो रहा है होने दो, रोकने की प्रयास ना करो। फ्री फ्लो of energy is downloading into your energy body through that energy body. The energy is entering into all bodies, your awakening centers. आपकी रीढ़ की हड्डी में, आसन में, मूलाधार में, पूरा सिर में कुछ भी हो रहा होगा उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। शांति से साक्षी बनकर देखते हुए बैठिए।
शांति से बने रहिएगा। आपके भीतर का भी लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। लाइट को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रहा है। होने दीजिएगा जो भी हो रहा है। इस फिजिकल बॉडी में बैठे हुए आप यानी आत्मा यानी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस अपने आप को पहचान रही है। सत्य की जागृति। आपकी चेतना शक्ति विस्तार होते हुए भी आपको लग रहा है जैसा बैलून में हवा भरते ही एक्सपेंशन का फीलिंग। सारे बॉडीज के अंदर ये चेतना शक्ति अपलिफ्ट होते हुए, शिफ्ट होते हुए, अलाइनमेंट और सुंदर होते जा रही है। अवेयरनेस के साथ जुड़े रहेंगे, सुंदर सा यात्रा के साक्षी बनेंगे। हायर डायमेंशंस की हायर एनर्जी आपकी भीतर उतरने के बाद बहुत सारे चीजों का याददाश्त वापस आ रही है।
आखिरी 5 मिनट। हायर डायमेंशन से उतरता हुआ ये चेतना शक्ति आपकी हर एक कण में पहुंचते हुए वहां बदलाव के कारण बनते हुए देखते रहिए, फील करते रहिए, बने रहिए दोस्तों। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को ये बोल दीजिए, ये प्रोसेस पूरा हो जाए। जिनको सो जाना है आराम से बिना आंख खोलते हुए उसी जगह सो जाइए। ये पूरा डाउनलोडिंग रियलाइजेशन प्रोसेस को पूरा होने दीजिए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना, ध्यान में बैठे रहिए। उठना ही है उनके लिए। अपने भौतिक शरीर को पहचानना होगा। आंखें ना खोलें। पंच तत्वों से बनी हुई ये भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। टेक योर ओन टाइम। झटके से कोई भी बाहर आने की जरूरत नहीं। आंखें एकदम से खोलना नहीं चाहिए। हायर फील्ड्स के साथ जुड़े हुए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके शरीर को समय देना चाहिए। अपने हाथों को, पैरों को पहचानिए। सिर से लेके पैर तक अपने भौतिक शरीर को देखते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए माय डियर मास्टर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
समय के अनुसार हम सबको जगाने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट उसका तीसरी आंग पीएमसी हिंदी एक महोन्नत कार्य कर रही है। उसको आयोजन करने के लिए, धरती पर उतारने के लिए कॉस्मिक गवर्नमेंट को कोटि कोटि नमन। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। सारे लाइट वर्कर्स देश विदेशों में फैले हुए हैं। सारे लाइट वर्कर्स को जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके द्वारा ये मानवता की जागृति संभव है। इसलिए लाइट वर्कर्स को जगाते हुए उनके द्वारा मानवता को जगाने के लिए माध्यम बन रही है पीएमसी हिंदी को नमन। सारे पिरामिड मास्टर्स को नमन। आप सभी को नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर मास्टर्स। हम सब जुड़े रहेंगे। अगले बुधवार रात को 9 बजे फिर इसी तत्वमसी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। पीएमसी हिंदी बदले जी